प्रश्न होना चाहिए। से जिज्ञासु महानुभाव महान लोगों तक ये लिंक पहुंचाया जाए। ऐसे ही हमें शेयर नहीं करना, पहले बात करें उन्हें हम ये लिंक भेज रहे हैं, आपको इनका फॉर्म उनका भरा है। कि आज प्रश्न काल में प्रश्न करेंगे, अन्य सज्जन प्रश्न नहीं करेंगे, केवल सुनेंगे। ठीक है, चेतन जी गीत लीजिए। जी चेतन जी, बहुत ही सुंदर विषयानुकूल गीत प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि आपको जिस ग्रुप में लिंक मिलता है, उस लिंक को आप ऐसे कहीं भी शेयर नहीं करेंगे। पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है, जो कक्षा का नियम है, अनुशासन है। आशुतोष जी भी जुड़ने के बाद आपको लगातार बताते रहते हैं कि वीडियो और अपना माइक नहीं खोलना है, जिससे कक्षा बाधित होती है। तो आप जिन्हें भी लिंक भेजे उन्हें व्यक्तिगत एक बार कॉल करके बता दें, ये कक्षा सनातन वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, शिक्षा और सुरक्षा के लिए कक्षाएं चल रही है, जहाँ पर सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो बड़ी गंभीरता से इन कक्षाओं से जुड़ने की आवश्यकता है। और बीच बीच में कोई भी माइक ना खोले, आपका कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, तो आप कक्षा की समाप्ति के अंत में पूछ सकते हैं। कल का हमारा विषय था ईश्वर है या नहीं। जो कल की कक्षा में जुड़े थे केवल वही आज प्रश्न करेंगे, और जिनसे आचार्य जी कहेंगे वही माइक खोलेंगे। संयोजक भी सभी ध्यान देंगे, किसी का अनावश्यक माइक ना खोलें। अब सीधे आचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आज की कक्षा प्रारंभ करें प्रश्न का। ये मंत्र पाठ करते हैं। बहुत धन्यवाद विकास जी का, बहुत धन्यवाद चेतन जी का।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च नमस्ते आप सभी को। आइए हम आज की कक्षा में चलते हैं। मौलिक जी, मौलिक जी, अच्छा गोविंद जी आप लोग हाथ उठाएंगे एक बार। बस धन्यवाद, हो गया। एक बार ऐसा कीजिए गोविंद जी या विकास जी, आप ऐसा कीजिए, एक बार पूरा पता तो ले लीजिए कि इन्होंने ग्रुप किन लोगों को शेयर कर दिया, आखिर वो कौन लोग हैं और क्या गड़बड़ी करना चाहते हैं इस मीटिंग से जुड़कर। तो एक बार फोन करके अलग से जानकारी जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। हमारा जो एल्विन भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? एल्विन भाई, ये शायद बच्चों में शेयर हो गया है, बच्चों में शेयर नमस्कार कर दिया सर। है। नमस्कार जी नमस्कार। आप विकास जी क्या इसका क्या करें? 1 मिनट अभी मैं लेता हूँ जितेंद्र जी आपका। जी आचार्य जी, लिंक को बदलना पड़ेगा हमें। देखते हैं, अब पैसे पता नहीं लग पाएगा क्योंकि लिंक तो अभी शेयर किया गया है, लेकिन देखते हैं अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो लिंक को बदलेंगे फिर। और जो अभी लोग इस समय मौजूद हैं तो इन्हें रिमूव, जैसे अभी जो आवाज आई थी उसे रिमूव कर दिया जाए। जी हाँ, अभी सभी संयोजक अलर्ट रहेंगे। जिनका भी अगर जिसका प्रश्न नहीं हो, जो माइक खोलता है उन्हें सीधे रिमूव करें और नाम ध्यान रखें, उन्हें दोबारा एंट्री मत दे कक्षा में। जिसका भी शायद माइक खोले। शायद ये जी कुछ बच्चे हैं, इन्हें तुरंत रिमूव कर दिया जाए। जी जी, फिर एंट्री ना दे, रिमूव करने के बाद उन्हें प्रवेश न दें। एल्विन भाई जिसका के भी, सामने कोई बोल सकता ये हाँ रिमूव रिमूव कीजिए है? इन्हें। सभी अलर्ट रहेंगे संयोजक, आज तुरंत रिमूव करेंगे। आचार्य जी जिनका नाम लेंगे वही बोलेंगे। इसके अलावा किसी का माइक खुले उन्हें सीधे रिमूव करें। और कल हम कक्षा का लिंक बदलेंगे और हम पता लगाएंगे किसने लिंक फॉरवर्ड किया है। ठीक है आचार्य जी, कक्षा लीजिए। ठीक। अच्छा आप लोग हाथ उठाइए और हम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हैं। जो कल का विषय था उसी पर प्रश्न काल हमारा चलेगा। निरंजन आर्य जी, निरंजन आर्य जी। अच्छा निरंजन जी का हाथ डाउन हो गया है। नितिन धीमान जी, प्रश्न आपका। नितिन जी का भी नहीं रहा। हेलो परमानंद सर सर। जी, जी नितिन जी, नमस्कार जी सर। नमस्ते। और सर मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई जैसे आतंकवादी है, मान लो कोई भी, तो कोई वो खून कर देता है, तो उस राज्य की सरकार उसको मान लो फांसी की सजा दे देती है, हम्म। तो उसके बाद भगवान भी, ईश्वर भी उसको सजा देगा, या फिर मतलब उसकी सजा फांसी होने के बाद कंप्लीट हो जाएगी? देखो वैसे ही है, यहाँ का प्रश्न नहीं है नितिन जी, कर्मफल व्यवस्था का अलग प्रकार का प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। जी जी। मान लीजिए उसकी 4 इकाई सजा बनती है। उसने निरपराध लोगों को मार डाला, लोगों को कष्ट दिया, उसकी 4 इकाई सजा एल्विन बनती भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? एल्विन भाई, है। संयोजक थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, अब दोबारा एंट्री नहीं देंगे। और रिमूव तो कर दिया होगा मेरे ख्याल से, कर दिया रिमूव, ठीक है। जी आचार्य जी कर दिया है। सभी हाँ संयोजकों से निवेदन है कि एंट्री देने का काम एक व्यक्ति कर लिया जाए। ये मैं कर लेता हूँ। हाँ, एंट्री केवल गोविंद जी देंगे और कोई एंट्री नहीं देगा, कोई भी एडमिट का बटन नहीं दबाएगा। बाकी ये कुछ बच्चों के हाथ शायद लिंक लग गया। तो 4 जो हैं, 4 इकाई मान लो उसे सजा उसकी बनती है जो उसने गलती की है। जी गुरु जी। उन 4 इकाई सजा में से मान लो पुलिस ने उसे 2 इकाई सजा दे दी, तो 2 इकाई सजा बच गई है, वो परमात्मा देगा। अगर 3 इकाई सजा सरकार ने दे दी, जो सरकार की सजा है वो 3 इकाई के बराबर बैठ गई, तो केवल 1 इकाई सजा बची है, वो परमात्मा देगा। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि 5 इकाई 6 इकाई सजा दे दी और बनती केवल 4 इकाई थी, तो जो उसे अतिरिक्त सजा दी गई है उसकी भरपाई परमात्मा करेगा, कहीं और से किसी और दुख की सजा घटा देगा। तो सर इसका ठीक है, डिसाइड कैसे होगा कितनी इकाई सजा बनी है? ये आपका और मेरा विषय ही नहीं है, ये मेरा और आपका विषय नहीं है, ये परमात्मा का विषय है। हमारा विषय कर्म का है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारे हाथ में कर्म है, फल नहीं है। ठीक है सर। सर एक सवाल छोटा सा और था, जो जी। भी ईश्वर के कार्य हैं उससे संबंधित है, जो हमने कल पढ़ा था। जैसे कोई भी गलत काम करते हैं तो क्या उनको सुधारने का, मतलब उनका माइंड परिवर्तन करने का कोई तरीका है, या फिर उनकी सजा ये है कि बस उनको भी मार दो, सजा दे दो, ऐसा कुछ? फॉर एग्जाम्पल नहीं जैसे हमास और इसराइल में हो रहा है। नहीं, सुधार का तो अवसर रहता ही, जब तक जीवन है तब तक सुधार है, और जीवन है ही, जीवन के बाद जीवन, जीवन के बाद जीवन, जीवन है ही। आपके पास सुधार का हर बार अवसर है। आपके पास करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जन्म है, आप हर बार सुधार सकते हो। इसी जीवन में सुधार सकते हो, अगले जीवन में सुधार सकते हो, उससे अगले जीवन में सुधार सकते हो। सुधार का अवसर हमेशा खुला रहता है। ठीक है सर, धन्यवाद। परमानंद जी, परमानंद जी माइक अनम्यूट कीजिए, पहले माइक अनम्यूट कीजिए परमानंद जी। चलिए, वो नहीं कर पा रहे। गुरुदेव सिंह जी। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये है कि मतलब जो जगत गुरु स्वामी है वो निराकार का अर्थ दूसरा बताते हैं। वो कहते हैं कि जिससे सभी आकार निकले हों उसको निराकार कहते हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं है। वो मैंने भी सुना है, वो व्याकरण को तोड़ मरोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो नि आकार को निर आकार बोल रहे हैं, वो उनका व्याकरण को तोड़ने का तरीका अलग है। सामने जो बैठे हैं राकेश जी, जो उनके साथ बहस कर रहे हैं, वो असल में व्याकरण नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। यदि वहां कोई व्याकरण वाला होता तो वो ऐसा नहीं कह पाते। ठीक। जी आचार्य। मनमोहन आर्य जी। तो मनमोहन जी नहीं अनम्यूट कर पा रहे हैं। अनम्यूट कीजिए, आपके पास माइक का ऑप्शन होता है अनम्यूट करने आचार्य जी का। नमस्कार। जी नमस्ते मनमोहन जी। आचार्य जी, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वअंतर्यामी है, तो फिर जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का ज्ञाता भी है, तो फिर हाँ। क्यों नहीं किसी को गलत काम करने से रोकता, या फिर उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं इस तरह बनाता कि कोई भी गलत काम करे नहीं, सब कुछ ठीक ठीक ही चले? देखो, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप ये समझो कि वो त्रिकालज्ञ जैसा आप मानते हैं उस तरह से त्रिकालज्ञ नहीं है। आप ये मानते हैं कि वो हमारे भविष्य को जानता है। वो हमारे भविष्य को हमारे कर्मों की अपेक्षा से जानता है। यानी जैसे उसका जो भविष्य का ज्ञान है वो हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। मैं क्या कर्म करूंगा उससे अगले आने वाले कर्म को पहचानता है। आप एक चौराहे पे गए, चौराहे पे 10 रास्ते हैं, तो आप उनमें से 5 नंबर के रास्ते में मुड़े, लेकिन परमात्मा पहले से जानता है कि आप 5 नंबर के रास्ते में मुड़ोगे, इसलिए नहीं मुड़े, बल्कि आप 5 नंबर के रास्ते की तरफ बढ़े, इसलिए परमात्मा जानता है कि आप 5 नंबर के रास्ते में मुड़ोगे। आपके कर्म पर आधारित उसका ज्ञान होता है। जैसा जैसा कर्म आप करते जाते हो वैसा वैसा वो जानता जाता है। प्रोबेबिलिटी जानता है वो, हर काम की संभावना जानता है कि इस काम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है, और उन सारी संभावनाओं को जानता है। जिस जिस संभावना की तरफ मूव करते हो उसको समझ जाता है। रही बात रोकने की, तो सृष्टि का एक नियम है, ईश्वर अपने बनाए नियमों को भंग नहीं करता है। सृष्टि का नियम है, उसने जीव को कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ रखा है, मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ रखा है, फल भोगने में परतंत्र है। इसलिए वो हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। कर्म चाहे जो करें, लेकिन फल वो देगा जो उस कर्म का परिणाम होगा। ठीक है आचार्य जी, अगर यही सत्य है तो गायत्री मंत्र में हम जो ईश्वर से अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अगर ईश्वर के विधान के अनुसार सब कुछ जो हम करेंगे उसी के अनुसार चलेगा, तो फिर ईश्वर हमें हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर कैसे ले जाएगा? वो असल में क्या होता है, वेद में आज्ञाएं हैं। आज्ञा क्या होती है, कई बार प्रार्थना में आज्ञा दी जाती है। प्रार्थना में आज्ञा दी गई है कि तुम ऐसा करो, अर्थात अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने का यत्न करो। तो जब बुद्धि को प्रकाशित करने का व्यक्ति यत्न करेगा तो बुद्धि प्रकाशित होगी। यत्न, जैसे मुझे किसी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा स्वस्थ रहो, तो ये आशीर्वाद प्रेरणा भी है, आदेश भी है। प्रेरणा दी उन्होंने कि स्वस्थ रहो। अब स्वस्थ रहो कह देने से तो कोई स्वस्थ हो नहीं जाएगा। तो जिसे प्रेरणा दी गई है वो स्वस्थ रहने का प्रयत्न करेगा, व्यायाम करेगा, अच्छा भोजन करेगा, चिकित्सा ठीक से करेगा, तो वो स्वस्थ रहेगा। इसी तरह से परमात्मा भी वहां कहता है, वेद में आपको कहता है कि अपनी बुद्धि को प्रकाशित करो। तो प्रकाशित करने के लिए विद्या,
शिक्षा, इन सब का प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर बुद्धि प्रकाशित होगी। तो वहां एक तरह से आपको निर्देशित किया गया है, आपको आदेशित किया गया है कि आपको अपनी बुद्धि को ज्ञानवान या प्रकाशित करना चाहिए। ठीक जी है, ठीक है। गुरु जी, हाँ जी। जैसे कि कोई व्यक्ति काम वासना के वजह से भटकता है, तो ये कोई पूर्व जन्म को कर्मों के पापों की वजह से होता है। इन्हें करो रिमूव, कौन थे ये? हाँ मनमोहन जी आप बोलो जो बोल रहे थे। आचार्य जी मेरे सवालों का जवाब आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नहीं, अभी जो प्रश्न पूछ रहे थे वो कौन पूछ रहे थे? आचार्य जी वो मौलिक जी थे। मौलिक जी अभी हैं क्या? यस सर। जी मौलिक जी, जी आचार्य जी बात करिए मौलिक जी से। आचार्य हाँ जी जी, जैसे आचार्य जी जैसे कोई काम वासना की वजह से भटकता है, तो किसके पीछे पूर्व जन्म के कर्मों। मौलिक जी पहले आचार्य जी को सुनिए। मौलिक जी क्या ये लिंक आपने शेयर कर दिया है कहीं? नहीं आचार्य जी, मैं कहीं और से इस लिंक पे आया हूँ। मतलब कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में इस लिंक को भेजा गया है। आज ही भेजा गया, आज ही जुड़े हैं आप? यस यस, हाँ आचार्य जी। मिलो अच्छा, बगे बिली आदा की करेंगी, बगे बगे बिली आदा की करेंगी। तो इसमें ऐसा है मौलिक जी कि इस कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति उन्हें ही है जो पहले से इस कक्षा को कर चुके हैं, जो नहीं किए हैं उन्हें अनुमति नहीं है। ठीक है आचार्य जी। आप कक्षा में जुड़े रहिए, और जैसे ठीक है। आगे मतलब अब से फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। फॉर्म भरिएगा, कक्षा को शुरू से कीजिएगा, तब आपको इस कक्षा में प्रश्न लिया जाएगा, है ना? ठीक है आचार्य जी। राजेश कुमार जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारा ईश्वर है, मुस्लिम बोलते हैं हमारा अल्लाह है, ईसाई बोलते हैं हमारा मतलब प्रभु है। तो जैसे मुस्लिम बोलते हैं चलो उन्होंने मतलब इसको अल्लाह ने बनाया, ये बनाया, वो बनाया, तो उनसे मतलब स्पष्टीकरण कैसे लिया जा सकता है? क्या लिया जैसे जा सकता हमने है? जैसे कि आपने बताया कि जैसे ईश्वर इतना सर्वव्यापी है और सर्वदाता है, सृष्टि का रचने वाला है, ऐसे वो भी बता सकते हैं अपना। तो उनसे क्या क्या मतलब कैसे मतलब वो किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? मतलब उनसे बहस करना चाहते हैं आप? माइक बंद हो गया आपका? हाँ। नहीं तो उनसे बहस क्यों करना? पहले तो चीज ये, पहले आप अपने सिद्धांतों को अच्छे से समझ लो। अब अगर वो सही करेंगे, बात कोई रोक लेगा, बहस करेंगे हम, रोक लेगा बता। जो जिनसे मान लो, उनसे बहस करने की जरूरत क्या है, कि किस लिए, क्या आवश्यकता है हमें उनसे बहस करने की? दूसरी चीज ये है, जब आप अपने सिद्धांत को सीख जाएंगे, सही सिद्धांत मानने लगेंगे, तो जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, अगर वो गलत सिद्धांत कह रहा है तो आप उसके गलत सिद्धांत को गलत कह देंगे जब अपना सीख जाएंगे, और अगर वो सही कह रहा है तो बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है राजेश जी। ललन यादव जी। ललन यादव जी। ललन यादव जी। राजेश शुक्ला जी। जी सर। आचार्य जी नमन। जी नमस्ते। आचार्य जी कल हम लोग जब क्लास कर रहे थे तो उसमें ईश्वर को कर्ता का बारे में आपने बताया था। तो अमूमन हमारे गांव में एक पड़ोसी गांव में एक घटना घटी हुई थी, हम लोग उसको देखने के लिए भी गए थे। एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका सर 2 भागों में था। तो इसको हम लोग क्या माने समझे कि ईश्वर की कर्ता का मिस्टेक है, या कोशिकाओं का मिस्टेक है, या उस जीव के प्रारब्ध का कोई उसको दंड मिला है, इसको हम किस रूप में समझे? ईश्वर के कर्ता में कोई दोष नहीं है, वो किसी को दमड़ी कम नहीं देता, किसी को मासा ज्यादा, वो कहीं गलती नहीं करता है। अगर 2 सिर बने हैं उसके, तो उसकी कोई कर्म फल हैं, जिन कर्म फलों का परिणाम उसे मिला है। आयु, जाति और भोग। जाति का मतलब जन्म ही होता है,
तो आयु, जाति और भोग ये हमें प्रारब्ध में मिलते हैं। उसने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनका फल भोगने के लिए परमात्मा ने उसे ऐसा शरीर दिया। जितनी मिनट का दिया है उतने ही मिनट का, जितने घंटे का दिया है उतने ही घंटे का, जितने दिन का दिया है उतने ही दिन का दिया गया है। ठीक है, तो उसमें कोई परमात्मा का दोष नहीं है। मेरी आंख ऐसी है, मेरी नाक ऐसी अच्छा है। आचार्य जी, अभी एक दूसरा सवाल है, अगर आवाज कट रही है आपकी। ओम, आपकी आवाज कट रही है। राजेश जी, राजेश जी, चलिए उनकी आवाज नहीं आ रही। सूर्यकांत जमदग्नि जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मैंने कल भी आपसे प्रश्न पूछा था और आज पुनः उस प्रश्न को दोहराना चाहूंगा जी। जी मेरी आवाज मिल रही है? राजेश जी, अच्छा, एक मिनट आप रुक जाइए राजेश जी। अब सूर्यकांत जी का प्रश्न चल रहा है, उन्हें ले लेते हैं, फिर आपका लेता हूं बाद में। सूर्यकांत जी बताइए। आचार्य जी, आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। निवेदन है जी आपसे। देने के लिए प्रस्तुत हूँ, आप उत्तर प्रश्न तो पूछिए। कोई शिशु मान लो जन्म आचार्य जी, लेता है। मेरी आवाज मिल रही है? राजेश जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से मिल रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर होल्ड कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो दूसरा प्रश्न ले लिया गया है। हेलो, अभी दूसरे प्रश्न को मुझे लेने दीजिए, फिर आपको लेते हैं। सूर्यकांत जी बोलिए। आचार्य जी, कोई शिशु हेलो, राजेश जी को रिमूव कीजिए, दोबारा जुड़ेंगे। बोलिए सूर्यकांत जी। आचार्य जी, मान लो कोई शिशु जन्म लेता है और जन्म लेते ही वो मर जाता है, तो मतलब ईश्वर का गुण है न्यायकारी। तो उस जीव ने तो कोई कार्य किए ही नहीं और उसके साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो मतलब कैसे मान लेंगे वो न्यायकारी है? भाई, इस जन्म में इस जन्म के कर्मों का फल नहीं मिलता, इस जन्म में इस जन्म के कर्मों का परिणाम मिलता है। पहली तो बात ये, आप ये नहीं समझते हैं कि ये जो मैं कक्षा के प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, यहाँ कर्मफल व्यवस्था का विषय मैंने नहीं लिया है। आप कर्मफल व्यवस्था के प्रश्नों में उलझा रहे हैं, इस विषय को बर्बाद कर रहे हैं। विषय है ईश्वर का, कि ईश्वर के ये गुण सिद्ध हुए थे। क्या उन गुणों में आपको कोई प्रश्न है? तो उन गुणों में आप प्रश्न पूछिए। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे फिजिक्स का सवाल पूछ रहे हैं, या मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे संस्कृत का सवाल पूछ रहे हैं। ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि इस जन्म में इस जन्म के कर्मों का परिणाम मिलता है, प्रभाव मिलता है, फल नहीं मिलता। फल अगले जन्म में मिलता है। ठीक है, तो जो बच्चा किसी कारण से मर गया, या जो विकलांग पैदा हुआ है, या कोई समस्या पैदा हुई है, वो पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप हुई है। छोटी सी बात है। ठीक है सूर्यकांत जी, अब माइक बंद कर लिए हैं। राजेश जी आए हूं तो अब ले लीजिए प्रश्न। राजेश जी, राजेश जी, चलिए। विशाल वीर जी, विशाल वीर जी। हर हर महादेव आचार्य जी। बड़ी देर में हर हर महादेव आई आपकी। जी बताइए। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे ग्रंथों में ईश्वर को अगम, अनामी और अलग कहा गया, और कुछ महापुरुष है सर। कहाँ कहा गया? आचार्य जी कहाँ कहा मतलब गया? ये मतलब हमारे ग्रंथों में कहा गया है, मैंने नहीं, सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है। चीज कैसी है वैसी को, ऐसा ग्रंथों में कहाँ कहा गया, ये प्रश्न उठेगा तो फिर जवाब नहीं। हमने ये केवल सुना है। अब बताओ, ये सुनी सुनाई बात है, उस पे क्या प्रश्न है? और दूसरा, जैसे ये है आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, मतलब अभी तो पहला ही पूरा नहीं हुआ, अभी तो पहला ही पूरा नहीं हुआ। ऐसा ऐसा कहा गया है, तो उस पे प्रश्न क्या है आपका? जैसे ईश्वर है, जैसे कल की मैंने कक्षा ली थी आचार्य जी, तो उसमें मतलब मैंने ये सुना है, पढ़ा नहीं है अभी तक, कि ईश्वर को अलग, अगम और अनामी के शब्द से वो किया गया, मतलब बोला गया ईश्वर को। फिर तो उसके प्रारूप में ये पूछना चाह रहा हूँ कि ईश्वर को अलग या आगामी, या जैसे हम आज ईश्वर को जैसे एक रूप में महादेव के रूप में पूछते हैं, दूसरे को किसी और रूप में पूछते हैं, तीसरे को राम कृष्ण
अनेक तरीके से पूछते हैं, लेकिन हमारे जैसे उसमें बोला अनामी, मतलब उसका कोई नाम नहीं है, वो अलग है, मतलब उसे देखा नहीं जा सकता। मैं उस प्रारूप में पूछना चाह रहा हूँ आचार्य जी कि पूछना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछिए ना। प्रश्न तो आया ही नहीं इतनी देर की बात में। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि मतलब वो ईश्वर मतलब उसका कोई नाम है या नाम नहीं है, या उसे देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता? देखो, परमात्मा का नाम है ओम, ठीक है? जी नाम जी तो है। ओम के अलावा उसका कोई बाकी जो नाम है, मान लो शिव है, गणेश है, विष्णु है, ये सब जी नाम उसके गौणिक नाम है, गुणों पर आधारित नाम है। उसका मुख्य नाम ओम है, ठीक है? जी देखा नहीं जा आचार्य सकता, ये तो कल मैं आपको बता चुका था कि उसकी कोई आकृति नहीं है, इसलिए उसे देख नहीं सकते हैं। जी। आगामी शब्द जो है वो गलत है, आगामी शब्द ही नहीं बनता, अगम शब्द बन सकता है, अगम, लेकिन उस तक जी जी जाया जा जी, सकता है, ऐसा गलती हो संभव गई है। है, अगम है अगम। ठीक है, अर्पित गोयल जी। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर मेरे जो प्रश्न थे उनमें से दो का तो उत्तर आ गया। सर्वज्ञ पे मेरा प्रश्न था, वो आपने दे दिया, और न्यायकर्ता पे भी उत्तर आ गया बाकी लोगों के प्रश्न से। सर मेरा प्रश्न जो है, काफी सारे प्रश्न है, मैं आशा करता हूँ आप मेरा उत्तर दे देंगे। मैं ये पूछना है सर, परमात्मा को मतलब ये जो सृष्टि है, यूनिवर्स है, इसकी रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? ये एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन चलिए यही दे देते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम इच्छा से करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम बिना इच्छा के करते हैं। बिना इच्छा के कैसे करते हैं? स्वभाव से करते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लीजिए, जल। जल का काम, जल का स्वभाव है कि वो अग्नि को बुझा देता है। आप अग्नि पर ठंडे जल को डालिए, वो अग्नि को बुझा देता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप उसे गर्म कर लीजिए, खौला लीजिए, फिर अग्नि पर डाल दीजिए, वो फिर भी अग्नि को बुझा देता है। आप जल को इतना गर्म कीजिए कि वो भाप में बदल जाए, उस भाप का स्प्रे अग्नि पर कर दीजिए, ये अब भी अग्नि को बुझा देता है। इसका मतलब है जल का स्वभाव है अग्नि को बुझा देने का, ये स्वभाव है। और स्वभाव से वस्तु कभी पृथक नहीं हो सकता। तो ईश्वर का स्वभाव है सृष्टि की रचना करना, इच्छा नहीं है। वहां ईश्वर का स्वभाव है सृष्टि की रचना करना, और जिसका जो स्वभाव है, वस्तु उस स्वभाव से कभी अलग नहीं रह सकती। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, तो अग्नि उष्णता से कभी अलग नहीं रह सकती। अब कोई कहे कि अग्नि को उष्ण होने की इच्छा क्यों हुई, तो वो इच्छा नहीं है, स्वभाव है। स्वभाव से वस्तु अलग नहीं हो सकती। ईश्वर ने सृष्टि की रचना स्वभाव के कारण की, उसका स्वभाव है इस सृष्टि की रचना करना, वो करेगा ही करेगा। ईश्वर में इच्छा होती नहीं है, लेकिन अगर उसमें इच्छा हो भी, उसमें तो होती ही नहीं है, लेकिन अगर इच्छा हो भी तो भी वो सृष्टि की रचना को रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव सृष्टि की रचना करने का है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो स्वभाव से अलग नहीं रह सकती। जी, ठीक है, मेरा दूसरा जी, मैं उत्तर मिल गया है सर, मैं समझ गया, स्वभाव के कारण है, इच्छा के कारण नहीं है। दूसरा मेरा प्रश्न सर ये है कि जैसे आपने कल सर्वव्यापक बताया था, आपने प्रिंसिपल और क्लासरूम वाला एग्जांपल दिया था, तो ये कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब आपका जो ईश्वर आप बताते हैं सर्वव्यापक है, तो वो टॉयलेट में भी है क्या, वो थूक में है क्या, पॉटी में है क्या, तो मतलब इसको कैसे समझे सर? हाँ, ये प्रश्न आता है ब्रह्म कुमारी संप्रदाय की ओर से। जी जी जी। वो उनका मानना यह है कि ईश्वर जो है वो मतलब सर्वव्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सर्वव्यापक हुआ तो टॉयलेट में भी है, शौच में भी है, नाली में भी है, गंदगी में भी है। अब ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, बिल्कुल बालकों वाली बात। अच्छा एक बात बताओ अर्पित जी, मैं आपसे फोन पर बात कर रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं आपके। ये बात आप तक कैसे जा रही है अर्पित जी? ये बात आप तक कैसे गई? तरंगों के माध्यम से। मेरे फोन से तरंगे चली, और तरंगे चलकर मुझे तो ये भी नहीं पता आप कहाँ बैठे हैं, मुझसे कितने 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं। मैं इस समय जम्मू कश्मीर में हूँ, आप कहाँ हैं मुझे नहीं पता। 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं या 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इतनी दूर ये तरंग यहाँ फोन से चलकर वहां तक जा रही हैं, टावर के माध्यम से इन्हें मैनेज किया जा रहा है। अब ये तरंगे रास्ते में पड़ने वाली उन सब बिल्डिंगों को पार करेंगी जो इसके रास्ते में आएंगी, और जिन बिल्डिंगों को पार करेंगे उनमें शौचालय भी हैं। तो उन शौचालय के भीतर से, उस शौच के भीतर से निकलकर ये किरणें आप तक पहुंच रही हैं। तो क्या ये किरणें गंदी हो गई? ये नहीं बात नहीं, छोटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कुछ गंदी नहीं होंगी। हाँ, ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है, ये बालकों वाली बात है उनकी। उन्हें ये समझ में नहीं आता, सूक्ष्म वस्तु स्थूल वस्तु के गुण नहीं लेती है, स्थूल वस्तु सूक्ष्म के गुण लेती है। ईश्वर तो संसार में सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कोई है ही नहीं, इसलिए वो स्थूल चीजों के गुण नहीं लेता। जैसे सूर्य की किरणें,
सूर्य जब चमकता है तो उसकी किरणें सारे संसार पर फैलती हैं और सारे संसार पर वो गोबर पर भी पड़ती हैं, शौच पर भी पड़ती हैं, नाली के कीच पर भी पड़ती हैं। तो क्या सूर्य की किरणें गंदी हो जाती हैं? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य की किरणें सूक्ष्म है और जो शौच है, गंदगी है, वो स्थूल है और सूक्ष्म वस्तु स्थूल के गुण नहीं लेती, उल्टा स्थूल व्यक्ति स्थूल वस्तु सूक्ष्म के गुण ले सकती है। ठीक है जी सर, एक प्रश्न और है। जैसे हमने आपने बताया था कि सर्वशक्तिमान होता है जो परमात्मा होता है, तो क्या परमात्मा, आप एक गुण और बताया था सर कल आपने कि वो निराकार होता है, तो क्या परमात्मा साकार रूप भी धारण कर सकता है? यदि कर सकता है तो फिर निराकार कैसे रहा, और नहीं कर सकता तो फिर सर्वशक्तिमान कैसे रहा? नहीं, वो आकार उसे धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होगी तो बाद की बात है, उसे आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता क्यों? क्योंकि वो वस्तुओं में जो काम करता है, जो भी काम करता है, वो वस्तुओं के पदार्थ के भीतर से करता है। केवल ईश्वर की शक्तिमत्ता इसमें देखी जाए कि वो आकार धारण करेगा तब शक्तिमत्ता देखेंगे, क्यों? ईश्वर जो अपने काम करता है, उन 5 कामों के लिए क्या उसे आकार की आवश्यकता है? यदि हो तो शायद वो ले, लेकिन आकार लेने की उसे आवश्यकता नहीं, पहले तो ये। दूसरे, आकार लेकर उसकी शक्तियां सीमित हो जाएंगी। 2 हाथ होंगे, 10 हाथ होंगे, 1000 हाथ होंगे, 1.5 लाख हाथ होंगे, लेकिन जितने भी हाथ होंगे उतने ही हाथों तक की सीमित शक्ति हो जाएगी, उससे ज्यादा हाथों का काम वो नहीं कर सकता। आंख कितनी होंगी, जितनी भी आंख होंगी उतनी आंखों तक सीमित हो जाएगा। शरीर कितना होगा, इतना शरीर होगा तो इतनी सीमा हो गई। वो असीम ताकत वाला है और असीम ताकत कभी भी सीमाओं में बांधी नहीं जा सकती, आकृति उसे सीमाओं में बांधती है। जी सर, धन्यवाद जी। एक इससे प्रश्न आ गया आपकी बात से सर, कि जैसे ईश्वर असीमित है, लेकिन हम ये कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं कि परमात्मा एक है, तो एक होने से सर वो सीमा आ गई उसके अंदर, तो असीमित कैसे फिर? नहीं, सीमा कैसे आ गई? एक सर सीमा हो गई, इन्फिनिटी मतलब असीमित। अच्छा एक बात बताओ, आकाश को काट सकते हो? जो नहीं आकाश है सर, उसे डार्क काट मैटर है, नहीं, नहीं कर नहीं काट सकते। सकते। ईश्वर आकाश पूरा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक भी है और एक भी है, लेकिन फिर भी आकाश असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो अनंत फैल रहा है। जैसे आकाश अनंत फैल रहा है, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी अनंत फैल रहा है। एक होने से सीमा नहीं आती, वो तो संख्या में आप गिन रहे हैं, संख्या वाली बात नहीं है। ठीक है, जी जी सर, उसका धन्यवाद। असीम होना, उसका असीम होना, उसके ज्ञान में असीम होना है, सामर्थ्य में असीम होना है, व्यापकता में असीम होना है, संख्या में असीम होने का मतलब नहीं है। सर एक चीज और पूछनी सर, लास्ट प्रश्न है, और एक चीज ये भी बता दीजिएगा कि आपसे मिल कहाँ सकते हैं, कैसे मिला जा सकता है? सर मैंने वेद पढ़े थे लगभग 6-7 साल पहले, वेद.com से। तो वहां पे जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है ना सर, वो मतलब अलग अलग कुछ अध्याय पढ़ने के बाद ही बदल जाती है। 3-4 मेथड दे रखे हैं सर क्रिएशन के, यूनिवर्स के, तो सर ऐसा क्यों है, ये समझ नहीं आया सर। पहली तो बात यह है कि वेद को पढ़ना ऐसा इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि आप किसी साइट पे गए या किसी ने लिख रखा है उन वेदों को पढ़ लिया। वेद को पढ़ने के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा से प्रारंभ करते हैं। अष्टाध्यायी, प्रथमावृत्ति, काशिका, महाभाष्य, निरुक्त, निघंटु, छंद, दर्शन, उपनिषद, उपवेद, ब्राह्मण और वेद। इस तरह एक वेद पढ़ने में न्यूनतम 25 वर्ष का समय लगता है और 4 वेद पढ़ने में 36 वर्ष का समय लगता है। तो ऐसे वो किसी के लिखे लिखाए, किसी का दृष्टिकोण, अब जिसका दृष्टिकोण है वो व्यक्ति अल्पज्ञ है, जानता है कि नहीं जानता है, कितना जानता है, कितना पढ़ा लिखा है, नहीं कह सकते। इसलिए हम निर्णय नहीं कर सकते हैं कि वो कौन सी पुस्तक थी और उसमें क्या लिखा था, ये मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो वेद का जो संसार को क्रिएट करने का जो थ्योरी है वो एक ही है, ऋतंच सत्यंच आभिधा तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्ष मथोस्वा। यही एक तरीका है, बस ये संक्षेप में मैंने आपको बताया। पहले नियम बनाता है, उसके बाद प्रकृति बनाता है, प्रकृति में स्टेप्स होते हैं कैसे कैसे उसका निर्माण करता है, तो फिर कभी किसी लंबे विषय में बता दूंगा। तो जैसे हमें ये सब जानना हो तो लेवल 1 से सर पूरा हो पाएगा, या लेवल 2 लेवल 3 के बाद हो पाएगा सर? ये तो और आगे जाएगा, फिर कई लेवल में जाएगा। ठीक है, सर पहले सीखना है 3 सर, लेवल मुझे में जानना है सर। तो आप जुड़े रहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। दीपक सिसोदिया जी। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, जो हिंदू है तो ऐसा वो क्यों पूछते हैं, इसको पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? नहीं, ये हमारा आज का विषय नहीं है, कल से संबंधित कोई विषय प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं, कल से संबंधित कोई नहीं सर।
रंजीत कुमार मुंदेरा जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। आपने कल कई सारे पॉइंट्स बताए थे कि ईश्वर में क्या क्या गुण होते हैं, ठीक जी है। यदि कोई आदमी परोपकार का काम करता है तो हमें उसमें भी ईश्वर के गुण दिखते हैं, तो क्या हमें उसे पूजना चाहिए? पूजना तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को पूजे, निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को पूजना चाहिए। पूजने का अर्थ क्या होता है? पूजायाम धातु से पूजना शब्द आता है। पूजने का अर्थ होता है सत्कार करना। तो सत्कार तो प्रत्येक व्यक्ति का और प्रत्येक वस्तु का करना चाहिए। आपके घर में जो जड़ पदार्थ रखे हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। जो आपके घर में चेतन है उनकी भी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने का अर्थ होता है उनसे यथा योग्य संसार के लिए उपकार ले लेना, इसका नाम पूजना होता है। माता पिता की सेवा शुश्रूषा से उनकी पूजा होती है। आचार्य की सेवा शुश्रूषा से उनकी पूजा होती है। अतिथि का सेवा सत्कार करते हैं, उससे पूजा होती है। जड़ धातुओं को सुरक्षित रख के, जड़ चीजों को, जैसे आपका फोन है तो इसकी पूजा कैसे होगी? अच्छा सा कवर चढ़ाओ, टूटने नहीं दो, कांच लगा के रखो, गंदी तरह नहीं रखो, इसे मतलब ये पूजा का तरीका होता है। तो पूजना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे एक निवेदन है, आप यदि कोई भी संस्कृत का श्लोक कहते हैं ना क्लास में, तो उसका जरूर बताएंगे। हम लोग उतने संस्कृत में निपुण नहीं है। उसमें ये है कि कुछ चीजें हैं उन्हें तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कुछ चीजों को कह के थोड़ा तेज निकल जाता हूँ। तो आप जैसे कक्षा से जुड़े रहेंगे ना तो धीरे धीरे ये चीजें आप सीख जाएंगे और वो चीजें समझ में आने लगेंगी। प्रारंभ में थोड़ी समस्या होगी। जी धन्यवाद। जी धीरज शर्मा जी। गुरुजी, कल 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 आपसे सुना था कि जो बुद्धि है वो चेतन आधारित होती है। तो मेरा प्रश्न पहला ये है कि बुद्धि जड़ होती है कि चेतन होती है? और यदि बुद्धि जड़ होती है तो क्या हम परमात्मा को उस जड़ बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं? वो मेरा लड्डू होती है। सकते हैं बुद्धि जड़ी होती है। ठीक है। विजय कुमार जी। गुरुजी, बुद्धि जड़ होती है तो जड़ के द्वारा फिर हम चेतन परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, चम्मच खाद्य पदार्थ होता है क्या? चम्मच नहीं, लोहे खाद्य की पदार्थ होती है। नहीं होता है। हाँ तो लोहे से हम चावल को खा लेते हैं। जैसे लोहे से हम जी। चावल को खा लेते हैं। अब चावल लोहे जैसा नहीं है और लोहा चावल के जैसा नहीं है, फिर भी लोहे की सहायता से हम चावल को खा लेते हैं। वैसे ही जड़ बुद्धि की सहायता से हम चेतन परमात्मा को समझ जाते हैं। और गुरुजी, परमात्मा को समझने के लिए जो बुद्धि आवश्यक है, तो बुद्धि तो चेतन आधारित होने से वो नष्ट हो जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो क्या कौन मर फिर जाएगा? उसके गुरुजी, अगर हम, जैसे मेरी बुद्धि है, ठीक है, अभी चेतन आधारित है, फिर जब मैं मर जाऊंगा तो वो जड़ बुद्धि भी खत्म हो जाएगी। तो क्या इस जन्म में जो भगवान का जो स्मरण किया, पूजा किया, भगवान को समझा, ईश्वर को समझा, तो क्या आगे वो शुरू से करना पड़ेगा नेक्स्ट जन्म में? ये उपासना की कक्षा में बताऊंगा, फिर भी यहाँ बता देता हूँ, उसके संस्कार साथ जाते हैं, वो नष्ट नहीं होता। जी जी जी। विजय कुमार जी। आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते। सर मेरा ये जैसे रामायण में जो वामन जी थे और राम जी थे, उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। तो जैसे ये प्राचीन काल से चलता आ रहा था, तो सर्वव्यापक है भगवान शुरू से ही, लेकिन वो मूर्ति में मान के की थी उन्होंने, या फिर उन्होंने कोई अपने मन में अष्टांग योग से किए थी, अष्टांग योग से? नहीं, ये हमारा मूर्ति से संबंधित विषय हमारा आज का बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर की जिस सत्ता के बारे में हमने कल चर्चा की थी, उस सत्ता के संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ठीक है, आप मान रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, या आप भी स्वीकार कर रहे हैं, बस वही सर्वव्यापकता पे ही हमने चर्चा की थी। मूर्ति से संबंधित हमारा आज का प्रश्न काल नहीं। ठीक है। ममता देवी जी। ममता देवी जी। ममता देवी जी। श्रवण कुमार जी। आर्या नाम से आईडी है, आर्या। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। बड़ी देर में ऑन करते हैं आप लोग। जी आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है, ईश्वर व्यापक है, वह किसी देश विषय में रहता है, विशेष में रहता है? व्यापक है। जी व्यापक है, व्यापक। अच्छा, इसमें जो आगे दिया देश विशेष में रहता है? नहीं, देश विशेष में नहीं रहता, व्यापक है। जी। और आचार्य जी, आपने बताया था सृष्टि, ये आपने 5 चीज बताई थी कल के इसमें, सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का पालन करता है। 2 चीज तो मैं लिख पाया हूँ, 3 चीज
लिखो 6 करता है, सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि को प्रलय करता है, जीवों को उनके कर्मों का फल देता है और संसार के नियम बनाता है। ये 5 हो गए। छठा काम है उपासना करने वाले जीवों को मुक्ति देता है। छठा कौन सा आचार्य जी? उपासना कर्म करने वाले जीवों को मुक्ति देता है। मुक्ति। आर्या, ठीक है। आर्या नाम से आईडी है। कोई प्रश्न जी है आचार्य आपका? जी, सादर सादर नमस्ते आचार्य जी। मैं नमस्ते। सुमना जी आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था, न्यायकारी और सर्वरक्षक, तो जैसे इस समय वैश्विक स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है या मणिपुर में या कुछ भी महिलाओं बच्चों के साथ में, थोड़ा बहुत हृदय व्यथित सा हो जाता है। कर्माशय का कर्म फल का समझ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर न्यायकारी और संरक्षक पर बहुत व्यथित होकर होता है कि कहाँ है। तो उसके लिए ईश्वर क्या करता है, समस्या ये है, हम ईश्वर को जब देखते हैं ना, इनके नाम भी याद रखा करो, जिन्हें रिमूव करते हो ये दोबारा एंट्री ना करना पाए, उनका नाम भी याद रखा करो। जैसे मनीष कुमार रिमूव किया है तो इसे दोबारा एंट्री नहीं देनी है ना। हाँ, इसमें ऐसा है बहना कि ईश्वर जो रक्षा करता है, जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वरक्षक है, तो सर्वरक्षक का मतलब ये है कि वो अपने कर्मों के अंतर्गत पड़ने वाली चीजों की रक्षा करता है। तो उसके जो 6 काम है ना, वो उन्हीं की रक्षा करता है। यानी इस सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, उस निर्माण के प्रोसेस की रक्षा करता है, पालन के प्रोसेस की रक्षा करता है, प्रलय के प्रोसेस की रक्षा करता है, जीवों के कर्म और फल का मैनेजमेंट है उसकी रक्षा करता है, नियमों की रक्षा करता है, और मुक्ति में कौन जीव जाएगा इस बात को अच्छे से प्रबंधन करता है। यानी हम जो काम कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लूट खसोट बलात्कार हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, इनमें नहीं काम हस्तक्षेप करता वो। इनमें तो आप काम करने के लिए स्वतंत्र